हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि आप इस वर्ष हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से आप लोगों को वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन हम भेज रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा, जो इस साल आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर आप लोग करें, या जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जब भी वीडियो भेजा जाए तो सबसे पहले उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बोर्ड पर दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको सेंटेंस सब कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जिसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या है, सारी विधियां नियमों को हमने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बना करके रखा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो वहां से भी आसानी से आप एक एक टेंस को पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको एक पेपर का हमने लिया हुआ है क्वेश्चन, और पेपर में ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको हल करके दिखाएंगे कि पेपर का क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो, हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम है, नियमों को अगर आप पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये देखेंगे कि यह कौन सा टेंस है, किस टेंस को किस टेंस में बदला जाता है, और किस नाउन को प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको बताएंगे, या बता करके जो है इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको हल कर कर हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो, पहला एक्टिव वॉइस क्या दिया है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। यह आपका कैन का प्रयोग है। ठीक है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क मतलब रीता यह काम नहीं कर सकती है, यह आप कैन का प्रयोग है। तो पैसिव वॉइस में करते क्या है कि एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, या जो सब्जेक्ट होता है उसको किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। यही नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने का। विधिवत ढंग से पढ़ने के लिए आपको मैं पुनः कह रहा हूँ कि हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप आसानी से जो है पूरे टेंसों का पैसिव वॉइस हमने बनाया हुआ, वहां से आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, यानी इसको पहले लिखेंगे तो इसका हो जाएगा दिस वर्क। ठीक है, अब सहायक क्रिया जो कैन है, तो कैन को क्या करेंगे, कैन ही रख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हो जाएगा कैन नॉट। अब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें प्रयोग करते हैं किसका, बी का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। तो दिस वर्क कैन नॉट बी। और वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। ये हो गया दिस वर्क कैन नॉट बी डन। और इसके बाद लगा देंगे बाई और लिख देंगे आप रीता। ये बन गया है आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाई रीता। ये आपका एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक, आई रिपीट अगेन। देखो, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं किसमें, सब्जेक्ट में। और रीता जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर देते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। इसको हमने लिख लिया, सहायक क्रिया कैन है, कैन हो गया। इसके बाद नॉट, पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग होता है, तो बी का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग हमेशा किया जाता है। बाई हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, से बन गया दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाई रीता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ही नोज टू मी। देखो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको बनाएंगे। देखो, इसमें दिया है ऑब्जेक्ट मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, यानी आई को मी में, मी को आई में। तो इसका हो जाएगा आई। और यह प्रेजेंट इनिफ टेंस है तो इसको बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। और वर्ब केस में नो दिया है, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है नोन, KNOWN। ठीक है, इसके बाद यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होता है, इसे किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। आई एम नोन टू वेल। ये बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस, आई एम नोन टू वेल। ठीक है, यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। अगला है हु राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पर देखो, ये भी प्रेजेंट इनिफ टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो करते क्या है कि हु जब आता है तो हु को बदल देते हैं बाई हुम में।
इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बाई होम। ठीक है, बाई होम हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या लिया, ए लेटर। ठीक है, तो ए लेटर ये देखो प्रेजेंट इनफिनिटिव है तो प्रेजेंट कंडीशन बदल देंगे, तो ए लेटर के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। बाई होम इज, इसके बाद लिख देंगे ए लेटर। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रिटेन। ठीक, अब यहाँ पर जो है बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बाई का प्रयोग पहले ही हो चुका है, यानी कि जहाँ पर हु आता है तो हु को बाई हु में चेंज कर देते हैं, तो इसमें हु का फिर से बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको विधो ढंग से पढ़ने के लिए पूरा नियमबद्ध जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, और वहां पर हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाया हुआ है, सभी टेंसों का नरेशन पढ़ाया हुआ है, और ऑल ट्रांसलेशन हमने पढ़ाया हुआ है। वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ करके आप औरों को भी ज्ञान दे सकते हैं। तो पढ़ाई ऐसा हो जो हम दूसरों को भी क्या कर सके, पढ़ा सके। आगे है डोंट टीयर दिस पेज। ये देखो इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा सूचक वाले वाक्य है। तो आज्ञा सूचक वाले वाक्य में क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत पैसिव वॉइस में लेट से करते हैं। ठीक है, इससे आप बनाएंगे तो देखो ये नेगेटिव है, सबसे पहले लगा देंगे आप लेट, इसके बाद आप लिख देंगे क्या है, दिस पेज, लेट दिस पेज। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस पेज नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद बी, टीयर का थर्ड फॉर्म होता है क्या, टोर। ये बन गया आपका लेट दिस पेज नॉट बी टोर। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जब होगा या पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सब में क्या करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं, लेट से करते हैं, और इसमें बी का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीयर का हो जाएगा टोर। तो इसका हो जाएगा लेट दिस पेज नॉट बी टोर। आगे है हु गेव दिस गिफ्ट। यह देखिए गिफ्ट का सेकेंड फॉर्म गिव दिया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आता है तो उसको बदल देते हैं किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। नियम वही रहेंगे, हु को चेंज कर देंगे किसमें, बाई होम में। बाई होम हो गया, और यहाँ पर दिस गिफ्ट है एक वचन, तो जब हम पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे तो उसकी साइकिल होती है वाज और हुआ, तो एक वचन में होता है वाज का प्रयोग। तो बाई होम वाज, इसके बाद लिख दो दिस गिफ्ट। ठीक, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देंगे, गिव का गेव, गिवेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका गिवेन। बन गया सेंटेंस, बाई हुम वाज दिस गिफ्ट गिवेन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूं मैं कि आप पेन और कॉपी ले करके जो है बैठ करके आप अध्ययन करिए और इसको बनाना सीखिए। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा करिए कि अगर आप सीख जाते हैं तो यही परीक्षा नहीं है, आने वाली बहुत सी परीक्षाएं हैं जो हर जगह आपको जो है अंग्रेजी हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी ग्रामर का क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है, इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर जाइए। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जो है 2024 के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक के देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।